हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज लेकर के आए हैं पाटलिपुत्र वैभवम संस्कृत पाठ द्वितीय, जो मैट्रिक क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का तो क्वेश्चन पक्का ही आता है। इसलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र अर्थात जो पटना नाम से जानते हैं। सर्वेषु कालेषु माने सभी कालों से, यानी आज से ही पटना प्रसिद्ध नहीं है, बहुत प्राचीन काल से पटना फेमस है। महत्वम धारयत मतलब महत्व धारण किए हुए प्राचीन काल से ही, ठीक है। मतलब आज का जो आप पटना देख रहे हैं बहुत बेहतर लगा होगा, वह पटना बहुत प्राचीन काल में भी बहुत सुंदर था, बहुत लोग वहाँ पर गए थे। आगे मिलेगा आपको। अस्य इतिहास, इसका इतिहास, अस्य इतिहास, बुक के लाइन को देखिएगा एकदम लाइन बाय लाइन। अस्य इतिहास धर्म सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमित। सार्ध सहस्त्र का मतलब होता है, सार्ध सहस्त्र का मतलब 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व का इसका कहानी है, यानी इसका जो महत्व है वह आज से 2500 वर्ष पहले का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम, ये जो जगह पटना है पाटलिपुत्र के नाम से जिसको जाना गया है, यह क्या क्या है, इसके किस किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो धार्मिक क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है, राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध है, उद्योग क्षेत्र भी अच्छा है। उद्योग क्षेत्र मतलब कल कारखाने यहाँ पर है। च विशेषेण ध्यान आकर्षणम, च विशेषेण मतलब और भी विशेष प्रकार के चीज़ें जो है ध्यान आकर्षण के लिए यहाँ पर है। कहाँ पर है? पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। वैदेशिका यात्रिणा, वैदेशिका माने विदेश के, यात्रिणा माने यात्री, वैदेशिका यात्रिणा यानी विदेशी यात्री। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज नाम सुने होंगे, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और फाहयान ह्वेन सांग इत सिंह प्रभृत्य, मतलब मेगास्थनीज, फाहयान, ह्वेन सांग और इत सिंह नामक जो विद्वान थे या विदेशी थे, वो यहाँ आए थे। कहाँ आए थे? पटना में आए थे। कब आए थे? बहुत प्राचीन समय में आए थे। पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व, अपने 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 अपने, मतलब जो मेगास्थनीज हुए, फाहियान हुए, इत सिंह हुए, सभी लोग अपना अपना जो ग्रंथ लिखे ना, किताब लिखे, उसमें पटना का जरूर वर्णन किए, क्योंकि भाई पटना बहुत अच्छा जगह था ना। वर्णनम स्व स्व स्मरण सन स्मरण ग्रंथेषु चक्र, माने अपने स्मरण से अपने ग्रंथों में लिखा है, मेंशन किया है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय वर्तते, मतलब बहुत छोटा सा परिचय आपको कराया जा रहा है इस चैप्टर के माध्यम से। तो समझिएगा क्या क्या है भाई। अपने राज्य के राजधानी की बात है। प्राचीनेषु, प्राचीन काल में, भारतीयेषु, भारत के, नगरेन नगरे वन्यतम पाटलिपुत्र अनुगंगा वस सिद्ध चित्रम महानगरम बभुव। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम तारण्य काव्य कथयति। कुटनीम तारण्य, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। और कौन लिखे? दामोदर गुप्त, यानी दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने पुस्तक कुटनीम तारण्य में किसका चर्चा किया है? पटना का, जो कि गंगा नदी के किनारे। और उन्होंने बताया है कि यह जो गंगा नगर है वह एक महानगर होगा, महानगरम बभुव, ठीक है। फिर इसके बाद इतिहास श्रूयते, इतिहास सुनने पर, यत गंगा सतीरे बुद्ध काले, यह जो गंगा नदी के किनारे जो पाटलिपुत्र है, बुद्ध काल के समय में, बुद्ध काल मतलब भगवान बुद्ध जिस समय थे उस समय, पाटली ग्राम स्थित आसीत, यह जो था पाटिल ग्राम के नाम से जाना जाता था। उस समय बहुत छोटा सा गांव था। क्या था? गांव था। कब था? जिस समय भगवान बुद्ध थे। क्लियर? यत्र च भगवान बहु कृत्वा समागतः, यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः,
मतलब यहाँ पटना में, कहाँ? पटना में भगवान बुद्ध कई बार आए, ठीक है। वो ज्ञान देने के चक्कर में यहाँ वहाँ जा रहे थे ना, तो उस समय ज्ञान देने पटना में भी कई बार वो आए, क्योंकि भाई बहुत अच्छा जगह था। तेन कथित मासित यद ग्रामोत्यम महानगरम भविष्यति। तो भगवान बुद्ध ने एक मतलब भविष्यवाणी किया था कि यह जो गांव है ना पाटिल ग्राम, यह आगे जा करके महानगर का रूप लेगा, मतलब बहुत विशाल शहर बनेगा, ठीक है। भविष्यति किंतु कहलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात। परंतु उन्होंने एक और बात कहा कि यह महानगर तो बनेगा, लेकिन भविष्य में क्या होगा, यहाँ कल्ला रहेगा। कल्ला माने दुख पीड़ा परेशानी होगी, वह क्या होगा? तो अग्नि से भय रहेगा, जल से भय रहेगा, और किस चीज़ से रहेगा? सर्वदा क्रांताम भविष्यति, माने इस चीज़ से हमेशा भय बना हुआ रहेगा, लोग इससे हमेशा डरते रहेंगे। कालांतरेण समय बदला, पाटली ग्राम एव पाटली पुत्रमिति कथित। और समय के उपरांत यानी कई वर्ष बीते और यही पाटिल ग्राम बाद में किस नाम से जाना गया? पाटिल ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति, यानी पाटिल ग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य, चंद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काल अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्य उत्कृष्टाम सिद्धति। या मतलब जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे और पटना में उनका राजधानी हुआ करता था, तो उस समय पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी ना, बड़ा मजबूत था, बहुत मस्त था, एकदम उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूप्यति। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में होता था, उसने अपने स्मरण से अपने पुस्तक में मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? कि यह जो पटना है, पटना की रक्षा व्यवस्था सबसे बढ़िया उत्कृष्ट कब रहा? चंद्रगुप्त के काल में रहा। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना सुकस्य समय सूत्राम समृद्धम। कहा जाता है कि जिस समय सम्राट अशोक थे, तो सम्राट अशोक के समय में जिनको प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्रियदर्शिनम अशोकस्य, प्रियदर्शी अशोक भी कहते हैं उसको। सूत्राम समृद्ध मतलब बहुत अच्छा समृद्धि हुआ। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जीएस का एक नॉलेज हो जाएगा आपके लिए। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा है ये कौन? अशोक, अर्थात अशोक के दादाजी हुए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? वैभवम प्रियदर्शिना सुकस्य समय सूत्राम समृद्धम मतलब अशोक के समय में भी बहुत अच्छा था व्यवस्था, क्योंकि दादा के समय में भी बहुत अच्छा था। आगे चलते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसम नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरति। कहता है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना, बहुत कालों से पाटलिपुत्र में एक परंपरागत रूप से एक परंपरा चलती थी जिसको सरस्वती परंपरा कहते थे। इति राजशेखर, राजशेखर ने अपने स्व काव्य मीमांस में इसका वर्णन किया है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा कि राजशेखर ने किस पुस्तक में अपना इसके बारे में बताया कि भाई यहाँ पर सरस्वती परंपरा चलती है। यह भी क्वेश्चन आता है कि सरस्वती परंपरा कहाँ चलती थी, कब चलती थी। तो स्व काव्य मीमांसम नाम के कविसु शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है कौन? काव्य मीमांस। तो काव्य मीमांस में जो खुद से उन्होंने लिखा है उसमें बताया है। अत्रोपवर्षाव्य पाणिनि पिंगलाव्य व्यांगी वर रुचि पतंजलिया परीक्षिता ख्याति मुपंजमुह। मतलब यहाँ पर अत्रोपवर्षाव्य वर्ष बीतने के बाद पाणिनि यहाँ आए, पिंगल भी, व्यांगी भी, वर रुचि पतंजलि, ये सभी लोग जो है से यहाँ पर ख्याति प्राप्त किए हैं। ठीक है। परीक्षित के बारे में भी बताया गया कि परीक्षित नाम का एक राजा हुआ करता था, वो भी पटना में अपना ख्याति प्राप्त किया यानी प्रसिद्धि प्राप्त किया है। आगे कतिपयसु
प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कह रहा है कि बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों को देखने के बाद, प्राचीन ग्रंथों को जब हम पढ़ते देखते हैं तो वहाँ से पता चलता है, पुराणों से भी पता चलता है कि पाटलिपुत्र का जो नाम था पहले वो पुष्पुरम या कुसुमपुरम भी था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसके रिकॉर्ड से पता चलता है, तो पुराण से पता चलता है या प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से पता चलता है कि पटना का पूर्व नाम, प्राचीन नाम क्या था भाई? पुष्पुरम कुसुमपुरम था। ऐसा इसलिए था, ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर पटना गांव था ना, उसके किनारे किनारे एक क्षेत्र में पानी भरा हुआ होता था। ऐसे तो गंगा नदी थी, लेकिन इसके अलावा भी क्षेत्रों में पानी भरा होता था और उसमें कमल के पुष्प बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसका नाम पड़ा था कुसुमपुरम या पुष्पुरम। क्लियर? अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपम पुष्पानाम बहुलमुत्पानाम भवन्ति स्म। हाँ, वही चीज़ आगे लिखा हुआ है कि अनेन ज्ञायते, अनेकों ऐसे जानकारियों से पता चलता है कि नगरस्य समीपे, नगर के समीप में पुष्पानाम बहुला मुत्पादनम भवन्ति स्म। मतलब इस नगर के पास में ही बहुत ज़्यादा कुसुम के फूल यानी कमल के फूल बहुत ज़्यादा होते थे। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलीकार रचना माश्रित्य प्रचलित। मतलब पाटलिपुत्र जो था उसको शब्द में पाटल पुष्पा नाम भी जानते हैं। ठीक है, पाटल पुष्पा नाम के नाम से भी जानते हैं। शरतकाले नगरे अस्मि कौमुदी महोत्सव। शरतकाल के समय में नगर में कौमुदी महोत्सव हुआ करता था। कौमुदी महोत्सव कहाँ होता था? नगर में होता था। इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। ये भी नोट करो, गुप्त काल के समय में कौन सा महोत्सव होता था? तो कौमुदी महोत्सव होता था। क्लियर? कौमुदी महोत्सव कब होता था? गुप्त काल के समय में। कहाँ होता था? पटना में होता था। नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से हम बताते चले जा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको हिट कर जाएगा। महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। अब गुप्त वंश के संस्थापक का नाम आपको बताते हैं जानकारी के लिए, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त के शासन काल में एक तरह से कहिए कि यहां पर कौमुदी महोत्सव हुआ करता था। ठीक है, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। मतलब वहां पर सभी लोग जो थे आनंद मग्न हो जाते थे। किसमें? जो कौमुदी महोत्सव होता था ना गुप्त वंश में, तो उसमें लोग खूब मजा लेते थे, खूब एंटरटेनमेंट करते थे। क्लियर? संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एवं समारोह दृश्यते। यानी दुर्गा पूजा के अवसर में भी कौमुदी उत्सव वहां पर देखा जाता था। तो ये रहा है आपका लगभग 3-4 पारा हो गया। इसके बाद आगे सुनिए। काल चक्र अवसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमित जीर्णताभ्य अभूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षेषु लभ्यते। मतलब काल चक्र अवसाद, काल चक्र के अनुसार यद्यपि मध्यकाल में, यद्यपि मध्यकाल मतलब जबकि मध्यकाल में पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र को 1000 वस्त्र सहस्त्र परिमित, वर्ष सहस्त्र परिमित मतलब 1000 वर्ष के जीर्णता के बाद भी हुई थी। यानी हजारों वर्ष की जीर्णता, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति के बाद जो है कि इसकी बहुत अच्छा सुंदरताएं बदल गई, बहुत उत्कृष्ट व्यवस्था हो गई। तस्य संकेत, इसका संकेत कहाँ से मिलता है? अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक ग्रंथों से इसका प्रमाण मिलता है। और उन ग्रंथों का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। यानी मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ है भाई, उसको देख लीजिएगा। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे, मिल जाएगा आपको उसकी जानकारी। मुगल वंश काले, मुगल वंश के काल में अस्य नगरस्य। अब मुगल वंश के बारे में जानकारी आपको देते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और उसमें से सबसे जो पहलवान था अकबर। और उसके बाद शाहजहां का नाम कौन नहीं जानता? सब मुगल वंशी हैं। ठीक है, तो मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जात। मतलब मुगल वंश के काल में इस नगर का जो समृद्धि और ज़्यादा हुआ। आंग्ल शासन काले, आंग्ल मने अंग्रेज, आंग्ल मतलब अंग्रेज शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकासो जात। मतलब
अंग्रेजों के शासन काल में भी इस पटना का खूब विकास हुआ। क्लियर। नगरमिदं मध्यकाले व पटनेति नामना प्रसिद्धम गात, मतलब नगर के मध्य में ही एक पटनेती नामक, पटन देवी नामक कहिए, है ना, आगे मिलेगा हालांकि, पटनेती नामना प्रसिद्धम गात। पटनेती नाम से एक नगर के मध्य में कोई जगह है, वो प्रसिद्ध है। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत, और इसका जो नामकरण किया गया था वो पतनमिति नामक शब्द से किया गया। जो पटनेती है ना, नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते, और नगर की पालिका देवी पटन देवी है वहाँ, यानी पटना के लोग जो है पटन देवी की पूजा करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि पटन देवी के कारण ही पटना का विकास हुआ है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार राजस्य राजधानी चास्ति, मतलब यही पटना पाटलिपुत्र नगर जैसे बाद में बहुत विशाल होकर के बिहार की राजधानी बनी रही। अनुदीनम नगरस्य विस्तारम भवति, आजकल इस नगर का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। अस्य उत्तरस्यादिशिम गंगा नदी प्रवहति, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुम नार्म, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयानम सेतुरपि निर्मितमानो वर्तते, मतलब इसी पर गांधी सेतु निर्माण किया गया है गंगा नदी पर, जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहां पर और क्या क्या है भाई, सुनेंगे ध्यान पूर्वक। सेतुम किंचम रेलयान सेतुरम पे निर्माण मापी वर्तते, रेलयान यानी रेल को जाने के लिए भी वहां पर मार्ग बना दिया गया गंगा नदी पे। निर्मीयमानो वर्तते, नगर अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है। बच्चा संग्रहालय जाइएगा, संग्रहालय मिलेगा, गांधी संग्रहालय पटना है। उच्च न्यायालय, ये तो 1916 में ही इसका हुआ था निर्माण। इत्यते दर्शनीय संति, मतलब ये सभी चीजें देखने लायक है। कौन कौन चीज, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, गोलगृह और गोलघर देखे होंगे सभी लोग, है ना, तारा मंडल भी है, जैविक उद्यान है, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिर, और ये तो बहुत ही हाल के समय में अवशेष क्या है, फिर से सुनेंगे। सचिवालय, यहाँ गोलगृह है माने गोलघर है, तारा मंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काल का अवशेष मिलेगा, महावीर मंदिर जो कि स्टेशन के पास में ही है, जैसे स्टेशन पर उतरेंगे वहीं से आपको दिखने लगेगा महावीर मंदिर, बड़ा ही फेमस है। वहाँ का एक और फेमस चीज़ बताते हूँ, राम सेतु पुल का एक पत्थर भी वहाँ पर रखा हुआ है, आप जा करके दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही रोचक चीज़ है वहाँ। फिर दर्शनीय संति, मतलब ये दर्शनीय स्थल है जहाँ करके घूमा जा सकता है पटना में। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंदस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, बिल्कुल सही। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, अब प्रथम गुरु गुरु नानक जी थे। चलिए जीके आपको हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, ऐसा मिल रहा है इसलिए बता रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म पटना में ही हुआ था, और इसलिए गुरुद्वारा का भी निर्माण किया गया है पटना में, वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थ मायन्ति, मतलब वहाँ तीर्थयात्री लोग जाते हैं और इन सभी जगहों का दर्शन करते हैं। और लास्ट पारा की ओर चलते हैं हम, खत्म होने वाला है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अदावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलिति रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन माचित्रम नगरमिदं महत्वपूर्ण, मतलब यह जो पाटलिपुत्र है ना, वो प्राचीन काल से ही, प्राचीन समय से ही विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है, मतलब अपनी विशालता धारण किए हुए है, अपना प्रसिद्धि धारण किए हुए है। संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमति, यहाँ संग्रहालय भी है बहुत मजे का। पर्यटन माचित्रम नगरम इदम महत्वपूर्णम, अब पर्यटन के क्षेत्र में पटना भी एक महत्वपूर्ण जगह है। एक और भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, स्टेशन के पास में ही आप जाएंगे तो भगवान बुद्ध का भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, वहाँ पर जाएंगे तो एक पार्क है, अच्छा सा देख सकते हैं। चलिए तो अंत करते हैं वीडियो को, और आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत
अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने सिलेबस को, अपने वीडियो को, अपने क्लास के वीडियो को या जानने के व्यू से कई लोग जो है ऐसे पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं। पूरा वीडियो देखना ही उचित होता है, क्योंकि जानकारी पूरी तभी होगी जब वीडियो अंत होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। ऐसे वीडियो को अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंडशिप सर्किल में शेयर जरूर करिए ताकि उनको इसका लाभ पहुँचे।